हाँ जी, तो आज हम यूट्यूबर्स की कुछ ऐसी स्टोरीज देखने वाले हैं जो आपके रोंगटे तक हिला देंगी भाई। बहुत ज्यादा खतरनाक डार्क स्टोरीज हैं। एंड अगर आपकी कोई हो तो भाई कमेंट में बता देना। बाकी चलो देखते हैं कैसे इस छोटी सी चीज की वजह से सौरभ जोशी को इतना हेट मिला कि उनके मम्मी तक को भी माफी मांगनी पड़ गई। भाई। और जो भी बड़े-बड़े यूट्यूबर कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, इनका इतना काला सच जानकर आपको यकीन नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो है। नंबर 1, आखिर कैसे जिस यूट्यूबर ने एल्विश और मैक्सटन की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी सॉल्व कराई थी, वो खुद ऐसे झमेले में फंस गया जो उसका कैरियर तक बर्बाद कर सकती है। रचित और यूट्यूबर बहुत फेमस हो चुके हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इन्हें फेम भी एल्विश और मैक्सटन की वजह से मिला था। लेकिन अब जो फेमस होने का रीजन है वो बहुत शॉकिंग है। इंस्टा पर रजत के जिम के बच्चे ने एक रील डाली थी जिसमें वो रजत को थोड़ा ट्रोल कर रहा था और वो रील वायरल भी हो गई। तभी रजत ने उस बच्चे को कॉल किया और एलिजिडली उसके मुंह पर गोबर लगाया, उसे अपने टॉयलेट साफ करवाया और इतना ही नहीं, उसके मुंह पर यूरिनेट किया। इस सब के बाद वो उसे घर छोड़ने गया तो उसकी मम्मी को ये धमकी दी कि मैं एक जाट हूं, मेरे बड़े लोगों से पहचान है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके पेरेंट्स ने रजत पर एफआईआर कर दी, जिसके बाद रजत को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी बेल भी मिल गई। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रजत का बॉयकॉट भी किया। एक लफड़ा सुलझा नहीं था कि तेज गाड़ी चलाने की वजह से रजत को लोगों ने घेर भी लिया था। इन सब चीजों पर इंक्वायरी हो रही है, सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बंदे की इमेज बिल्कुल खराब हो चुकी है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। और फिर भी भाई इस टाइम बिग बॉस में है भाई, यार क्या क्या हो रहा है यार, ये छोड़ो यार। फन वीडियोस की कैटेगरी में बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे राउंड टू हेल, बीबी की वाइन्स, आशीष चिंचलानी। लेकिन एक बहुत ही उभरता चैनल था राउंड टू वर्ल्ड, जिनकी वीडियोस को लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन इनके इस इंसिडेंट से बड़े यूट्यूबर्स जैसे जैन सैफी भी बहुत सदमे में चले गए, जैसे जानकर आप सहम जाओगे। ये बात उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा की है, जहाँ पर एक कार की बुलेरो से बिल्कुल आमने सामने टक्कर हो गई। ये 6 लोग एक कार में किसी दोस्त की पार्टी से आ रहे थे और बुलेरो में 4 लोग थे। फिर दोनों गाड़ी के सामने से टक्कर हो गई और 6 में से 4 की तुरंत मौत हो गई, जबकि बाकी 4 बुलेरो वाले और 2 यूट्यूबर साथी हॉस्पिटल में एडमिट है। लोगों का अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिन यूट्यूबर को वो हमेशा हंसता हंसाते देखते थे वो आज चले गए हैं इतनी कम उम्र में। भाई मैंने सुना तो था ये, मतलब कोई इसमें गया है, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ भाई। यार बहुत ज्यादा खतरनाक सीन है भाई। एडेंस लाइफ पोकेमॉन को जैसे ही लॉन्च हुआ था वैसे ही इंस्टेंट फेमस हो गया था और सारे बंदे अपने फोन्स लेकर पोकेमॉन्स को ढूंढते रहते थे, जिससे बहुत लोगों को चोट लगी और कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ। लेकिन आइडन नाम का ये एक यूट्यूबर है जो रात में पोकेमॉन पकड़ रहा था। लेकिन तभी उसे एक मिस्टीरियस बंदा दिखता है जो आइडन को अपने पास बुलाता है और आइडन चला जाता है। और जैसे ही आइडन जाता है वो बंदा चाकू निकालता है और आइडन से सब कुछ अपने बैग में रखने को कहता है और आइडन बिना कोई चालाकी दिखाए वैसा ही करता है और अपना सारा सामान उसके बैग में रख देता है। लेकिन ये सब उसके कैमरे में रिकॉर्ड होता है। सारा सामान देने के बाद वो आदमी आइडन को जाने देता है और आइडन जल्दी से भागकर घर में जाकर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस जल्दी से उस आदमी को पकड़ लेती है और जो सामान आइडन बताता है वो उसी शख्स के पास उसे मिल जाता है। इस इंसिडेंट के बारे में आइडन ने अपने व्लॉग में बात की थी। तानिश जैन को अगर कहें कि वो अपने टाइम से बहुत आगे का था तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में कुछ चीजें कर रहे हैं वो दानिश बहुत पहले कर चुका था। चाहे वो व्लॉग्स हो, बाइक राइडिंग हो या फिर फैशन इन्फ्लुएंसिंग, वो इंडिया में सबसे पहले इन चीजों को कर रहे थे। लेकिन ऐसा मानो ऊपर वाले को ये सब मंजूर नहीं था, क्योंकि वो एक दिन एक पार्टी में से आ रहे थे जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से दानिश की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट को कई दिनों तक लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि दानिश उस टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, जिनकी पर्सनालिटी भी सबसे अलग थी। अरमान मलिक अपने व्लॉग्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज है जिसके लिए जाने जाते हैं। एनीवेज वहां नहीं जाएंगे। हम बात करने वाले हैं उनके 2 लोगों के साथ एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो आपके साथ कभी ना कभी जरूर हो सकता है। अरमान मलिक एक दिन अपनी कार से घर वापस आ रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें रास्ते के 2 लोग मिलते हैं जो उनकी कार को रुका लेते हैं, जिसके बाद वो अरमान से कोई एड्रेस पूछने लगते हैं। जिसे बताने के लिए वो जैसे ही शीशा नीचे करते हैं तभी वो बंदा उनके गले से 11 तोले की सोने की चेन लेकर भाग जाता है और जैसे ही वो घर आते हैं तो उनकी फैमिली बहुत परेशान होती है। और ये बात अरमान ने अपने व्लॉग में भी बताई, इसलिए आप भी किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा या विंडो ओपन ना करो। नंबर 6, आखिर कैसे इस छोटी सी चीज की वजह से सौरभ जोशी को इतना हेट मिला कि इन्हें और इनकी मम्मी तक को भी माफी मांगनी पड़ गई। हल्द्वानी के लोग सौरभ जोशी से इतना गुस्सा हो गए थे कि वो सौरभ हाय हाय नाम के नारे भी लगा रहे थे, साथ में सौरभ का पुतला भी चला रहे थे। लेकिन इतना एक्सट्रीम ये नहीं पता था मेरे को। क्यों? असल में एक व्लॉग में जब सौरभ कार से कहीं जा रहे थे तब सौरभ कहते हैं कि हल्द्वानी और उत्तराखंड तो लोग उनकी वजह से जानते हैं, हल्द्वानी ट्रेंडिंग में उनकी वजह से आ रहा है, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि वो जगह पहले से ही फेमस थी, जिसे दिव्य भूमि कहा जाता है। इतना हेट देखकर सौरभ जोशी को माफी मांगनी पड़ी और लोगों से कहा कि उनका मतलब ऐसा नहीं था, जिसके बाद एक्सीडेंट थोड़ा शांत हुआ। नंबर 7, कहने को तो प्लेन्स को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जिसमें मरने के चांसेस कार के मुकाबले 100 गुना से भी कम है। लेकिन फिर भी प्लेन का टर्बुलेंस की वजह से ऐसा लगता है जैसे आज तो हम गए। जो प्लेन में बैठते हैं उनको ये चीज अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो टेक्नो गेमर्स के साथ प्लेन में जो इंसिडेंट हुआ वो टर्बुलेंस से भी बहुत बुरा था, क्योंकि वैसा नॉर्मली होता नहीं है जो उनके प्लेन के साथ हुआ। टेक्नो गेमर्स जब एक जगह फ्लाइट से जा रहे थे तब उनकी फ्लाइट नॉर्मल तोड़ती है, लेकिन थ्रस्ट कम होने की वजह से वो फिर लैंड करने जाती है, जिसे देखकर सारे पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं और इन पैसेंजर्स में टेक्नो गेमर्स भी थे जिन्होंने तो ये कुछ स्टोरी डाली थी। नंबर 8, आजकल हर बच्चे को टीचर्स और क्लासमेट्स बहुत परेशान करते हैं और स्कूल्स में बच्चे बहुत कम बुली होते हैं, लेकिन 2000s में तो खुद टीचर ही बच्चों को बुली करते थे। लेकिन जो भुवन बाम के साथ टीचर्स ने किया वो तो किसी भी बच्चे को तोड़ के रख सकता है। एक बार भुवन और तन्मय भट्ट बात कर रहे थे, तब तन्मय ने पूछा कि क्या तुम पहले से फनी थे? तब भुवन बताते हैं कि वो बहुत सीधे साधे चुपचाप रहते थे और दिखने में भी उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनका फ्रंट दांत गम्स के ऊपर रहता था, इसलिए उनके लिप्स थोड़ा ऊपर से उठे रहते थे। एक दिन स्कूल में भुवन फर्स्ट बेंच पर बैठता है, वैसे टीचर उनसे बहुत शॉकिंग चीज कहती है। वो कहती है पीछे जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही। बेटा, I don't like your face. They will tell you I don't like your face. पीछे जाके बैठ। क्या यार भाई साहब, वो एक इंस्टेंस था मेरी लाइफ का, ट्रॉमेटिक है। उस दिन स्कूल में भुवन की बेइज्जती हुई, लेकिन शायद वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वरना कोई और होता तो शायद ये झेल नहीं पाता। लेकिन इसका उनके दिमाग पर तो असर हुआ, क्योंकि भुवन को भी अभी भी अपनी शक्ल पूरी लगती है। क्या भाई यार, क्या ही बोलो यार। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यूट्यूबर्स के सीक्रेट चैनल देखना चाहते हो तो यहाँ वीडियो जाके देखो।